कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोरखपुर से। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। आप तो माला भी जप रहे हैं। हाँ, सीताराम सीताराम। आज विवाह पंचमी है, शुभ दिन भी है। आज ही ध्वज पताका भी चढ़ेगी और मंदिर का पूर्ण निर्माण। बहुत अच्छा दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। हमारा वही चाहिए। आपको लगता है कि जीवन में अगर हम प्रभु रामलला के दर्शन कर दे तो मन प्रसन्न हो जाता है? बहुत 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 पसंद हो जाता खुशी है। हो रही है हम लोग, बहुत खुशी हो रही है। देखने आए। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, सब आनंद में, बहुत आनंद में। श्री राम। अच्छा, कैसी लगी यहाँ पर? आप लोग यहाँ आए हैं, व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता कैसी है? सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत एकदम ओके सब, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। सजावट कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वही देखने आए। बहुत अच्छी सजावट इससे पहले कभी देखी आपने ऐसी सजावट? नहीं नहीं, कभी नहीं देखे। इतना भव्य दिव्य, देखिए मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सब कुछ। वही तो देखने आए। बहुत बहुत प्रसन्न है। आनंद में है सब। हाँ, सब आनंद में। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी आए हुए हैं। मोदी की एकदम स्वागत करना चाहते हैं हम लोग। हाँ, हार्दिक हैं? बहुत काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। बहुत बढ़िया काम किए। बहुत एकदम दिल खुश हो गया। अच्छा जी। हाँ, खुश हो और गया। योगी जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी तो और अच्छा योगी जी और अच्छा बढ़ गए। हाँ, ऐसा क्या कर दिए हैं वो? अरे बहुत बहुत कुछ कर दिए। खुश है आप योगी जी के काम से भी? बहुत खुश है। और हमारे यहाँ बहुत तो धन्यवाद। गोरखपुर के चमका दिए हैं एकदम होगी। चमका दिए हैं। हाँ, और एकदम। अवध नगरी भी देखिए चमक रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। हाँ, ऐसा दुल्हन की हम तरह लोगों से। को विश्वास नहीं था, ऐसा हम लोग आँख से देखेंगे। जी। जो देख रहे हैं सौभाग्य आज, मिला है। जो भाग्य मिला है हम लोगों को। बिल्कुल प्रसन्नता है आपको। देखिए लोगों के मन में हर्षोल्लास है क्योंकि अवध नगरी जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई है, हर कोई ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक था कि इस बार जब ये विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त होगा और अवध नगरी में प्रभु राम के इस मंदिर पर जब शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा तो वो कैसा दृश्य होगा, कैसा नजारा होगा, वो देखने के लिए लोग जो है अवध नगरी में आए हैं। और अवध नगरी में श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो आप देखिए समझ सकते हैं कि उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो उत्साह है, जो उमंग है, उससे आपको समझ में आएगा कि इस भव्य दिव्य और ऐतिहासिक दिन का आज महत्व लोगों के मन में कितना है। हर कोई अपने राम से मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। आप देखेंगे तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में है और ये इस कोशिश में है कि प्रभु रामलला के दर्शन हो जाए तो ये जीवन जो है वो सफल माना जाएगा। देखिए नागा साधु भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत का भी। बाबा कैसे हैं? सही है, सही प्रसन्न है मन? प्रसन्न है। आज ध्वजारोहण बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी के कर कमलों द्वारा क्या है कि ध्वजारोहण हो रहा है और योगी जी के द्वारा। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? योगी अच्छे काम कर रहे हैं। आप उनके साथ खड़े हैं कि भाई सही काम कर रहे अरे जो धर्म का काम करते हैं तो रहना ही पड़ता है। हैं। और अवध नगरी कैसी लग रही है आपको? दुल्हन की तरह सजी हुई? तेराता जुग जैसा कहा है कि जिस प्रकार राम जी रहे उसी तरह से महसूस हो रहा है। आनंद में है सब? आनंद हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम यही श्री पंच तेरा भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या से आए श्रीमंत रामनाथ आपने दास। तो अयोध्या को पहले भी देखा होगा, जो पहले का टाइम था जब सरकारें अलग थी तब भी देखा होगा। कितना बदलाव हुआ है अयोध्या में? बदलाव तो हुआ है, सब मंदिर बन गया, सब बन गया है, सब अच्छे उन्नति हो रहा है। राम भक्तों का सम्मान हो रहा है? राम भगत के पहले सम्मान भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है। हाँ। अब हर कोई प्रसन्न है, आपको लग रहा है? हाँ, प्रसन्न है, लोग खुश हैं सब? हाँ, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, आनंद में है? मैं- तो देखिए महाराज जी, पंडित जी भी हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक समादिया है। दीपक जी, लग रहा है कि दीप प्रज्वलित यहाँ पर हो चुका है अवध नगरी में। जी बिल्कुल, बहुत प्रसन्न है और हर घर दिवाली जैसा उत्सव है। जी। मैं मुरैना जिले से आया हूँ। मुरैना से हैं आप? जी, मैं मुरैना से हूँ। कैसी लग रही है अवध नगरी आपको? अवध नगरी हमें त्रेता युग की झलक दिला रही है। वाकई में मतलब यहाँ हर व्यक्ति से, जो भी यहाँ का है या बाहर का है, जब हम प्रांगण के अंदर जाते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम आधुनिक युग में हैं। वहाँ एक समायोजन है आधुनिक का और पुरातत्व का। तो ये प्रयासों से है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपको, लोग बात करते हैं कि देखिए मंदिर बन गया है, मंदिर से क्या ही मिला है। आपको क्या लगा जब आप यहाँ पर आए हैं? आपकी आंखों ने क्या देखा? रोजगार का सृजन देखा? क्या वो स्वच्छता देखी? क्या वो भव्यता देवता देखी? देखिए, मैं शुरू करूं कि जो ये कहते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। बेसिकली अगर मैं मुरैना से आया हूं
मालूम, तो मैं यहाँ रुकूंगा, मैं यहाँ भोजन करूँगा, मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगा, यहाँ आने के लिए मैं किसी ट्रैवल एजेंसी की सहायता लूँगा, तो हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा ही। अब रोज़गार का मतलब अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि किसी को मास्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो संभव नहीं है। हर काम अपने आप में रोज़गार पैदा करता है। रही बात स्वच्छता की, तो मैं ग्रेड अगर देना चाहूँ तो हम यूरोपियन कंट्रीज से मुकाबला करने की रेस में हैं अयोध्या में, प्रॉपर अयोध्या की मैं बात करूँ। और यही अगर पूरे देश में इतनी स्वच्छता होने लग जाए तो मैं नहीं समझता कि हमसे अच्छा कोई और हो सकता है। कितना जरूरी है। देखिए हर कोई यहाँ पर राम जी को देखने के लिए आया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि लोग जब यहाँ से जाएंगे तो अपने भीतर के राम को पहचान के जाएंगे यहाँ से? अवश्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ और अपने आप में बदलाव मैंने महसूस किया है। मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ और उम्मीद है कि यहाँ से जो दीपक एक मन में जला के हम जाएं कि हम कुछ तो बेहतर करें, और शुरुआत हमेशा खुद से की जाती है। राम को पहचान ले तो राम राज्य स्वतः ही आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है, आप प्रभु राम की नगरी में आए हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे, अपने भीतर को राम को पहचाने। आप जो है अपने घर से, अपने परिवार से कोशिश करें कि समाज की हर एक बहन बेटी आपकी बहन बेटी है, उसका ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना आपका कर्तव्य बनता है, तभी राम राज्य आएगा। इन तमाम चीज़ों का आपको लग रहा है कि जनता की जिम्मेदारी बनती है, सरकारों पर हर तरीके की गंदगी, चाहे वो सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा हो या हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना, उस गंदगी को हमें बाहर निकालना है। राम राज्य अपने आप आएगा, राम राज्य अपने आप आएगा। बाकी आपको लग रहा है कि आर्थिक तौर पर अयोध्या जो है वाकई में केंद्र बन रही है इस देश, बहुत संपन्न। आप देखिएगा आने वाले समय में, वैसे तो बन चुकी है, पर आने वाले समय में ये माइलस्टोन होगा पूरे भारत में। इससे बेहतर दूसरा उदाहरण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। हर चीज़ जो ज्योतिष गणनाएं होती हैं उसके आधार पे है, और इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखा गया है। विवाह पंचमी का दिन चुना गया है, चूँकि यहाँ अखाड़ों में बारात निकाली जाएगी आज, तो उसका भी ध्यान रखा गया है कि जो समय है वो बारात को क्लैश ना करे, क्योंकि अव्यवस्थाएं पैदा होती। तो हमारे लिए तो ये दुगुना आनंद है कि हम बारात में रात में शामिल होंगे, और अभी हम यहाँ मोदी जी के साथ। सौभाग्य है, सौभाग्य अयोध्या में मोदी जी का कार्यक्रम भी उसी समय को उचित ध्यान में रखते हुए, जैसे बारात निकलेगी भगवान राम की, तो मोदी जी 3:30 बजे फ्री हो जाएंगे यहाँ से, और भगवान राम की बारात का समय यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा 4:30 बजे का दिया गया है। 4 बजे से बारातें निकलना शुरू हो जाएंगी, और भगवान राम के नगरी में मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मौजूद हैं इस समय, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, और इस समय भगवान के गर्भगृह में ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी का रोड शो हो चुका है, और इससे स्वर्ग से भी अच्छी अनुभूति हो रही है। यहाँ एक इंटरनेशनल टूरिज्म बन चुका है, और देश में एक अलग ही आनंद उत्साहित हो रहा है। बहुत आनंद में है भाई साहब। और आज जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद जो आज धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है, वो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 फीट की लंबाई, 11 फीट की चौड़ाई, आपको लगभग 4 किलोमीटर दूर से ये ध्वजा पताका जो है फहराते हुए दिख जाएगी। ये भव्यता है इस ध्वज की भी, ये ध्वज की भव्यता है, और जो हम लोगों को जो है भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है। और जो हमारे बीच में जाति को लेकर, पंथ को लेकर ये विपक्ष और अनेक विधर्मी जो हम लोगों को अलग करने का सपना रखते हैं, आज वो राम मंदिर के अंदर जाकर के देख लें, उससे अगर पूछा जाएगा तो एक ही बात ही पूछो न कोई, जो राम का भजे सो राम का होई। सब हिंदू हैं, और पूरा विश्व एक दिन हिंदुत्व की जो हमारी वो चल रही है, उसके आगे सब नतमस्तक होंगे। हम तो ये चाहते हैं, कोई नतमस्तक तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म की जो हमारी जो परंपरा है, अगर ये लोगों में अगर थोड़ा बहुत भी इसको अपना ले, तो जीवन जीना जो है वो सबसे सहज हो जाएगा, और सब अपने राम से मिल पाएंगे। जी भाई, सबसे आनंदमय हो जाएगा। जीवन जीने की कला जो है वो सनातन है, वो सनातन है। अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अब आपको सनातन और अलग देखना है तो आप इतना समझ सकते हो कि एक भिखारी का लड़का भीख मांग कर भी खा लेता है, लेकिन किसी को एक कील नहीं चुभोएगा। और पढ़े लिखे डॉक्टर बम फोड़ रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर बन करके पूरा डिग्रियां लेकर के हमारे देश में बम फोड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सनातन क्या है और वो क्या है। जी
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी पढ़े जो उनको सिखाया जाता है वो योगी जी जो एक्शन ले रहे हैं आजकल, योगी जी ही तो सारी दशा ठीक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जो योगी जी कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वहाँ पर अगर कोई मौलाना आता है, कोई बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका आईडी कार्ड ATS को मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सही है, जी जी बहुत सही कह रहे हैं। वो यही नहीं कह रहे हैं, वो जो भी बात कह रहे हैं वो अपने भारत के लिए अभी नहीं तो आगे इसका परिणाम हम कई बार भुगत चुके हैं भविष्य में, और पीछे उसे इतिहास से सीख कर वो बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा काम हो रहा है? योगी जी हम लोग के हिंदुओं के एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं, और योगी जी नहीं होते तो देश नहीं होता, अपना यूपी नहीं होता। आनंद है लोगों के मन में, और अभी योगी जी ही हैं भाई साहब, लिख के ले लीजिए। और तो देखिए ये लोगों के मन में उत्साह उमंग उल्लास है, क्योंकि रामनगरी में विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर जो भव्यता और दिव्यता आपको देखने को मिल रही है, जिस तरीके से दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी अयोध्या धाम को सजाया हुआ है, ये भाव अब लोगों के मन में भी है कि जब आंखें आपका ये दृश्य देखती है तो आपको वाकई में जो है मनमोहक महसूस भी होता है, और ये एहसास होता है कि त्रेता युग की जो झलक होगी प्रभु राम के आगमन में, जब जिस प्रकार से अवधवासियों ने जो खुशी की लहर के साथ साथ जिस प्रकार की जो है सजावट की होगी, आज वैसा ही दृश्य जो है अवध नगरी में देखने को मिल रहा है, और लोग जो है प्रसन्न है। साधु समाज यहाँ पर आया हुआ है, विवाह पंचमी शुभ दिन है, तो यहाँ पर जो है प्रभु राम की माता जानकी की विवाह यात्रा भी यहाँ से निकलेगी, और वो जो है वो भी दृश्य जो है देखने लायक होगा।